अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट। जितने दिन भी गेस्ट रहे आलमोस्ट मैं ब्रेकफास्ट पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऑफ़ कोर्स जल्दी उठ जाती हूँ, फिर भूख भी जल्दी लग जाती है और प्रेगनेंसी है ऑफ़ कोर्स, तो इस कंडीशन में तो फिर ज़्यादा देर भूखा रहना भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाए थे फ्रेंच टोस्ट और साथ में चाय एंड पानी। और मेरी जो डाइट है ना प्रेगनेंसी में इतनी कोई ख़ास चेंज नहीं होती, बस ये कि मैं ख्याल रखती हूँ कि फ्रूट्स भी खाऊं, गोश्त भी खाऊं, अपने सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेती रहूं और इसके अलावा बस अपनी डाइट का ख्याल रखूं और दूध वगैरह भी पीती रहूं। तो बाकी ये है कि जो क्वांटिटी है वो कोई इतनी ख़ास बढ़ती नहीं है। मैं पहले भी 2 स्लाइस ही लेती थी, अभी भी 2 स्लाइस लेती हूँ। और प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये होता है कि मेरा थोड़ा वेट कम होता है स्टार्ट के मंथ्स में, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है, फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो चारों प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा ही था कि मुझे 4-5 मंथ्स तक होती है वॉमिटिंग, तो मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। उसके बाद फिर वेट थोड़ा गेन होना शुरू होता है, और लेकिन वो भी कम ही होता है, 7 to 8 kg। तो या ये है मेरी जी ब्रेकफास्ट की रूटीन। उसके बाद यहाँ पर कल, क्योंकि ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन रात को गेस्ट आए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड फ्राइडे को, तो नेक्स्ट डे मैंने मेड को कहा था कि आप बर्तन वगैरह धो दें। हमने समेट के रख दिए थे और फ्रिज में चीज़ें रखने वाली रख दी थी, बाकी फिर हमने वेट किया कि वो आएंगी तो सुबह वो धो देंगी। और यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ये भी हस्बैंड के फ्रेंड ही लेके आए थे। ये मैंगोज़ लेके आए थे, 2 कार्टन्स मैंगो के थे और साथ में एक जो होता है प्लम का था। तो यहाँ से बस अब ये चीज़ें समेटी जाएंगी, उठा लूँगी, क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट करनी है। अभी तो सिर्फ जैसे ही मेड आई तो मैंने उन्हें कहा सबसे पहले तो किचन क्लीन कर दें, और मैं अपना नाश्ता कर रही थी, बाकी सब लोग अभी सोए हुए थे। तो मैंने सोचा नाश्ता करने के बाद किचन क्लीन हो जाएगा, फिर जिस तरह सब उठते जाएंगे तो नाश्ता बनाते जाएंगे। जितने दिन भी मेहमान रहे तो उतने दिन इसी तरह होता था हमारा नाश्ता, लाइक 12 बजे से स्टार्ट बनना होता था। कभी 2 लोग खा रहे हैं, फिर बच्चे खा रहे हैं, फिर हस्बैंड खा रहे हैं, फिर दूसरे बच्चे खा रहे हैं, तो मतलब 3-4 नाश्ते में ही बच जाते थे। खैर ये रूटीन तो कभी कभी ऐसी होती है जब कभी गेस्ट आए, ऑफ कोर्स सबको छुट्टियां हैं, बच्चे एंजॉय करें अपना टाइम, तो ऐसा तो चलता है। उसके बाद आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं जब से गेस्ट आए थे, कपड़े धुल तो रहे थे लेकिन प्रेस नहीं हो रहे थे, तो इतना ढेर लगा हुआ था, आज मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैठ के थोड़े कपड़े प्रेस कर लूँ। तो फिर हस्बैंड के मैंने काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स प्रेस की, और मैं इसी तरह करती हूँ, सबसे पहले टी शर्ट्स प्रेस करती हूँ तो काफ़ी हद तक कैबिनेट्स में से कपड़ों का रश ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आज तकरीबन 12 इनकी टी शर्ट्स प्रेस कर दी थी, और इससे ये होता है कि कपड़ों के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं हस्बैंड को। उसके बाद ये होता है कि कपड़ों का ढेर जो थोड़ा कम हो जाता है, फिर पैंट्स कर देती हूँ और फिर फॉर्मल शर्ट्स, तो इसी तरह चलता रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मौसम बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी हब्स वाला मौसम है। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज और कल कंपैरेटिवली हब्स नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ रिलीफ मिला है, और वो जो सफोकेटेड एक माहौल बना हुआ था ना, वो थोड़ा कम हो गया। खैर गेस्ट हमारे चले गए थे परसों, और अभी जो है गेस्ट जाने के बाद मैंने सोचा कि घर की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर ली जाए। इसी तरह होता है माशाल्लाह, जब गेस्ट आते हैं तो भी मेरी डीप क्लीनिंग्स हो रही होती हैं, जब गेस्ट चले जाते हैं तो भी डीप क्लीनिंग हो रही होती है। तो घर की कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और ये सब कुछ चल रहा है कि घर की आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हालत हुई है, और कुशन शुशन बिखरे हुए हैं, चादरें बिखरी हुई हैं, और ये कुछ चीनी बच्चों ने गिराई थी, रात में चाय बनाई थी, और पानी की कैंस पड़ी हुई हैं, और इस तरह बस बहुत मैस हुआ था घर में। क्योंकि गेस्ट के कल मैंने कुछ नहीं किया, कल मुझे अपने टेस्ट करवाने थे, डॉक्टर के पास जाना था, मेरे ग्लासेस बनवाने थे, तो इस तरह की चीज़ें कुछ चल रही थी। इस वजह से कल मैंने फिर कुछ नहीं किया, रात में आके मैं सो गई। ये कल मॉर्निंग का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा आज मेड ने भी आना है, और वैसे भी संडे को फिर मेड ने भी नहीं आना था, तो मैंने थक ही जाना था सारा काम करके। तो फिर मैंने सोचा कि मेड आएगी, उसके साथ मिल के काम करवाऊँगी तो काम ये कि हो जाएगा। और ये बिस्तरों की कुछ हालत है, बच्चे जो हैं जाते हुए अपने बिस्तर समेट के गए थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स इनको मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। सारे मैंने कंफर्टर्स वॉश करने हैं, बेडशीट्स वॉश करनी है, पिलो कवर वॉश करने हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पानी जिस तरह पानी के हिसाब से हम करते जाएंगे। और इसी तरह मैं करती हूँ जब गेस्ट आते हैं तो भी बिस्तर, ऑफ कोर्स बेडशीट्स तो साफ़ ही होती हैं, धो के मैं रखती जाती हूँ। बाकी मैंने सारे जो ब्लैंकेट्स थे वो वॉश किए थे।
अब गेस्ट चले गए हैं तो मैं फिर भी ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बच्चे भी लेते हैं और फिर डेली क्लीनिंग नहीं होती। सम टाइम कोई बच्चा कोई चीज़ गिरा देता है तो एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करके बिस्तर रख दूँगी। फिर इंशाअल्लाह अब जब बेबी आएंगे जो मेरी ड्यू डेट है उसके बाद फिर सब लोग गेस्ट फिर आना शुरू होंगे। ऑफ़ कोर्स मेरे बाकी ससुराल वाले भी आएंगे, ये वाली आपी भी आएंगी, तो फिर तब के लिए बिस्तर मैं समेट के सवार के अच्छे से रख दूँगी। खैर आज मुझे करना था बहुत ज़्यादा काम, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो पेट भरूँ, नाश्ता करूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना चाय में डिप करके स्लाइस खाऊँ। तो मैंने अपने लिए 3 स्लाइस, ये बड़े थिन से स्लाइस थे, तो मैंने वो अपने लिए अच्छे से गर्म किए हैं और साथ में एक एग बना लिया है। एग मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ और नाश्ता मेरा यही होता है। देखिए प्रेगनेंसी में एग बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छा लाइक ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आपको एग एक तो लाजमी लेना, 2 भी खा सकती हैं आप, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर 2 लाइक एक की जड्डी खाएं एक की ना खाएं, तो ज़रा ध्यान से। तो बाकी ये कि एग मैंने डेली खाना होता है, उसके साथ पराठा ले लूँ, ब्रेड ले लूँ या फ्रेंच टोस्ट बना लूँ, कुछ भी किसी भी कंडीशन में आप एग ले लें तो एक प्रॉपर मील सुबह का नाश्ता हो जाता है। इसके अलावा फ्रूट का एक पोर्शन रखा होता है, मिल्क या मिल्क शेक का एक पोर्शन रखा होता है। तो इस तरह मैं फिर चीज़ें अपनी करती हूँ और डाइट जो है ना उसको बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर यहाँ पर अब मैं आ गई थी, मैंने नाश्ता अपना कंप्लीट कर लिया था। अब मेरी मेड भी आ गई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप किचन वगैरह नीट एंड क्लीन करो और मैं जो हूँ यहाँ पर बिस्तर वगैरह चेंज करती हूँ। बेडिंग सारी मैंने चेंज करनी है और डस्टिंग करनी है सारे फर्नीचर की। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो बेडिंग वगैरह चेंज करूं, कपड़े सारे जमा करूं, जितने भी धोने हैं वो आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे आज डस्टिंग भी करनी है, बेडिंग्स चेंज करनी है। इसके अलावा मुझे फिर ड्रॉर्स आज थोड़े साफ़ करने हैं, क्योंकि माशाल्लाह जितने दिन भी गेस्ट रहे हैं मैंने ड्रॉर्स वगैरह का कोई ख्याल नहीं किया। और बच्चे अक्सर पेजेस, रैपर्स, पेंसिल्स मिसमैनेज कर देते हैं, पोनियाँ, हेयर ब्रश वगैरह ना ऐसे कहीं ना कहीं रख देते हैं, तो उसको फिर मैंने आज सेट करके रखना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले इस रूम की करूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था, हस्बैंड बच्चे अभी सो रहे थे तो दूसरे रूम में। तो मैंने सोचा कि जब तक वो उठेंगे इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है और कपड़े जमा करती जा रही हूँ, सारे कपड़े स्टोर में रखे हैं ताकि फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता अब मैं फिर वॉश करना शुरू करूँ। तो साथ ही मैंने फिर डस्टिंग भी इस रूम की कर ली थी और स्वीपिंग एंड मॉपिंग तो मेड नहीं करनी थी। तो यहाँ पर मैं अब डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग के लिए जो ग्लास को साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एस्टोनिश का ग्लास क्लीनर। काफ़ी अच्छे एस्टोनिश के चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपसे कई दफ़ा शेयर किया हुआ है कि एस्टोनिश की मुझे ना प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। खैर तो यहाँ पर मैंने ग्लास उससे साफ़ किया और इसके लिए मैंने अलग, सिर्फ शीशे साफ़ करने के लिए मैंने अलग माइक्रोफाइबर का वो रखा हुआ है टॉवल, उसी से मैं साफ़ करती हूँ। क्योंकि डस्टिंग वाला कपड़ा ना गंदा हो जाता है, उसको आप मल मल के धोएं, सरफ़ के साथ धोएं, फिर भी उसमें ना थोड़ी गर्द सी रह जाती है। तो इस वजह से शीशों के लिए मैंने सिर्फ एक कंप्लीट एक पूरा रखा हुआ है, उसी से मैं शीशे साफ़ करती हूँ। और बाकी डस्टिंग के लिए एक अलग रखा हुआ है, किचन के लिए एक अलग रखा हुआ है। इसी तरह जो पुराना मेरा एक कोई किचन वाला हो गया था या डस्टिंग वाला हो गया था, उसको मैंने रखा हुआ है जूते साफ़ करने के लिए। और जिस बास्केट, मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसमें मैंने रखा होता है अपने पॉलिश और शू ब्रश और इस तरह की चीज़ें, तो उसी में मैंने एक टॉवल रखा हुआ है कि जब भी कोई मांगता है, अक्सर लोग कपड़े से भी साफ़ करते हैं ना जूते, तो जैसे कोई मांगे कि जूता साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा दे तो वो फिर मैं उनको वो दे देती हूँ। तो इस तरह के माइक्रोफाइबर कपड़े आते हैं, ये किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, स्पॉन्टेक्स के आते हैं। इसके अलावा और भी प्राइवेट और भी दूसरी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा आपको वैसे भी खुले भी कपड़े मिल जाते हैं, रोड साइड पे आप कभी मार्केट वगैरह जाएं तो आपको खुले कपड़े भी मिल जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये कि इससे जो पानी है ना बड़ा अच्छा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये फिर बड़े ठीक रहते हैं और वॉश करने से ना बड़े अच्छे साफ़ भी हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैंने उस रूम की क्लीनिंग कर ली थी, अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ये मुझे सामने फ्लावर्स भी गंदे लग रहे थे, वैसे तो इनको मैं धो लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि इनके बस मैं ऊपर से डस्ट साफ़ कर लूँ, फिर जब टाइम लगेगा तो तब धो लूँगी। तो बस अब मैं अपने रूम की डस्टिंग करूँगी और साथ साथ मैं अपने ड्रॉर्स वगैरह भी क्लीन करती जा रही थी। तो ये देखें, ये इतना गंद फ्लोर से नहीं निकला। ऑफ़ कोर्स इस कमरे की कम सफाई होती रही है, आज मैंने ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ इधर उधर करवा के क्लीनिंग करवाई है। बाकी ये कि ड्रॉर्स मैंने क्लीन किए हैं और ये मैं आपको
डिटेल में बताऊंगी भी कि मैंने किस तरह ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और किस तरह रखा हुआ है और कैसे उसको मैनेज किया हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। ये है जी मेरा स्टोर में पड़ी रहती हैं लैडर, फैंस, लगेज बैग हमारे, कुछ मॉपिंग की चीज़ें, क्लीनिंग की चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ फ़ैन पड़े हुए हैं, लाइक मिस्ट फ़ैन पड़ा हुआ है, हीटर पड़ा हुआ है, इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इस स्टोर में ना जितने भी हमारे जूते थे ना, जितने दिन भी गेस्ट रहे हैं, शूज़ सबके, जूते चप्पलें यहाँ पे पड़ी रहती थी। तो इस एरिया से ना स्मेल आ रही थी। तो मैंने फिर क्या किया, आज सारा सामान बाहर निकलवाया मेड से। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छे से क्लीनिंग करें, यहाँ की स्वीपिंग करें और फ़िनाइल वाला मोपिंग करें ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। नीचे से तो हो गया था, अब ऊपर से हालत बड़ी ख़राब हुई थी। ऑफ कोर्स गेस्ट आए थे, किसी को मेडिसिन चाहिए थी, मेरे बच्चों को कभी मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, सब चीज़ें ना यहाँ पे मिसमैनेज होके पड़ी हुई थी। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी कल या परसों। आज नीचे से मैंने क्लीनिंग करा ली थी क्योंकि मुझे इससे स्मेल आ रही थी, थोड़ी हवा वगैरह लगवाई, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ हो गया। यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनको अब फोल्ड करके रखूँगी या आयरनिंग करूँगी अगर टाइम मिला तो। बाकी ये कि क्लीनिंग अभी चल रही है, रूम की, स्टोर की और मेरे रूम की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद अब लिविंग एरिया की क्लीनिंग चल रही है। इधर के भी मैंने ड्रॉर्स वगैरह साफ़ कर लिए थे और डस्टिंग मैंने खुद कर ली थी। बाकी ये मेड जो हैं अब इस रूम की सफाई कर रही थी, तो इन्हें मैं कह रही थी कि ये वाली शीट भी गेस्ट के आए हुए हमने मैट्रेसेस पे बिछाई थी, तो इसको भी वॉश करना है, तो इनको इसके ऊपर ना चढ़ाएं, मैंने ये सब कपड़े वॉश करने हैं। तो बस उनको ये मैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही थी। और इसके अलावा मुझे ये भी देखना है कि आप ही लोग कोई चीज़ छोड़ तो नहीं गए, जैसे कुछ चीज़ें छोड़ के गए हैं, अब मैं उसको कपड़े भी देखूँगी, लॉन्ड्री करूँगी, तो फिर देखूँगी कि कोई अगर कपड़ा उनका रह गया, फिर सारी चीज़ें एक शॉपिंग बैग में बांध कर तो मैं रख दूँगी। फिर जब आप ही नेक्स्ट आएंगी तो फिर मैं उनको वो दे दूँगी। सो यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई थी, अब बस ऑफिस रह गया है, लिविंग एरिया रह गया है और वो जो एक सेपरेट रूम है बड़े वाला वो रह गया है। उसकी इंशाल्लाह ताला अब क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ की स्वीपिंग तो हो गई थी, मॉपिंग करवाने वाली रह गई थी। बाकी ये कि डस्टिंग या तो मैं करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि उनकी कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए, दैट्स वाई फिर मेड कोई चीज़ नहीं छेड़ती। तो खैर यहाँ पर क्लीनिंग का भी काम चल रहा है। और आज मुझे जाना है मार्केट्स, भी मुझे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं वो लेनी है, कुछ ग्रोसरी की चीज़ें मिसिंग है वो लेनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और क्या क्या कुछ लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह घर की जो है क्लीनिंग वो हो गई थी। और अभी हस्बैंड उठे थे और ज़ैनब का भी अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहा है। साथ में मैंने ये चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है कि या तो लंच में या डिनर में हम फिर ये खा लेंगे। तो क्योंकि मुझे फ़्रिज की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि फ़्रिज में माशाल्लाह इतने दिन सब पानी पीते रहे, बर्फ़ जमाती रही मैं, और उससे ये होता है कि समटाइम मिस हैंडलिंग से ना पानी थोड़ा बहुत अगर गिर जाता है तो वो फिर बर्फ़ काफ़ी जम जाती है। तो मेरा वो फ्रीज़र जो है काफ़ी गंदा हो रहा था, बहुत बर्फ़ जमी थी, स्पीड भी ज़्यादा की हुई थी फ्रिज की, तो दैट्स वाई वो फिर अब साफ़ करने वाला हो गया है। तो वो भी मैंने क्लीन करना था। मैं सोची थी फ्रीज़र से एटलीस्ट जितना भी मटन, बीफ या कोई चिकन वगैरह वो निकाल के अब यूटिलाइज़ कर लिया जाए और फिर ही फ्रिज को साफ़ करके तो रखा जाए। खैर घर की जो वो क्लीनिंग थी वो सारी हो गई, आप देख सकती हैं। और साथ साथ मैं आपको अपने अब ड्रॉर्स भी दिखा दूँ। तो ये देखें, मैंने बास्केट एक रखी हुई है, ये 2 बास्केट्स मैंने इस पोर्शन में रखी हुई हैं। यहाँ पे हमारे हेयर ब्रश पड़े रहते हैं और पोनियाँ पड़ी रहती हैं। अगर आप बास्केट ना रखें ना ड्रॉर में, चीज़ें फैली रहती हैं, वो बुरी लगती हैं। और बास्केट रखने से एक तो चीज़ें सिमट जाती हैं, दूसरा क्या होता है, आप बास्केट को उठाएं नीचे से, आप कपड़ा लगाएं या वैसे भी नीचे से फिर क्लीन रहता है। तो ये बहुत फ़ायदा रहता है बास्केट्स का। एक बास्केट मैंने सामने ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है, इसमें मैं रखती हूँ इज़ा के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह। और साथ में ये वाला जो ड्रॉर है यहाँ पर मैं रखती हूँ, ये मेरा मेकअप वाला पाउच है। और ये वाला जो पाउच है इसमें ज़ैनब फातिमा की कुछ एक्सेसरीज जैसे ब्रेसलेट्स, वॉच और कुछ पिन्स जो मैं वो ऑर्गेनाइज़र में नहीं लगाती वो पड़ी रहती हैं, और ये रबर बैंड्स पड़े रहते हैं। तो इस तरह चीज़ें जो है ना मेरी ऑर्गेनाइज रहती हैं। जब चाहा नीचे इनको उठाया, नीचे से कपड़ा मारा और आपकी क्लीनिंग हो गई। उसके बाद ये वाला जो ड्रॉर है ये ड्रेसिंग टेबल के सामने, ड्रेसिंग टेबल का है, दैट्स वाई इसमें मैंने अपना सारा वो रखा हुआ है, स्ट्रेटनर और अपना हेयर जो स्टाइलर कह लें आप या हेयर ड्रायर कह रहे हैं वो रखा हुआ है। साथ में मैंने एक एक्सटेंशन रखी हुई है, क्योंकि इसके जो प्लग्स हैं ना
वो हिलते हैं सॉकेट्स में, तो मैंने फिर एक्सटेंशन के साथ इसको यूज़ करती हूँ तो एक्सटेंशन रखी हुई है, साथ में एक मिरर रखा हुआ है, कोई थ्रेडिंग करनी हो, कोई ऐसा काम करना हो तो वो फिर इजीली एक्सेसिबल है। तो इन ड्रॉर्स में मैंने ये कुछ रखा हुआ है। ये वाला जो साइड टेबल का मेरा ड्रॉर है, इसमें मैंने रखा होता है, इसमें भी एक बास्केट आपको नज़र आएगी। इसमें मैंने सारी केबल्स रखी हुई हैं जो चार्जिंग की केबल होती हैं, इसके अलावा ये आईपॉड्स हैं हस्बैंड के, और ये कुछ मेडिसिन मैंने रखी हुई हैं जो मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ। वैसे मेडिसिन का बॉक्स एक अलग है, लेकिन ये वाली मेडिसिन मैंने डेली खानी होती है, इसलिए मैं इनको इधर ही रखती हूँ ताकि मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल हो। बाकी जो मेडिसिन होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, लाइक कभी पट्ठों में दर्द है, पेट में दर्द है, या ORS है, या कुछ भी, उसके लिए एक अलग बॉक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पर पैनाडोल है, फीफोल कैप्सूल्स जो मैं खाती हूँ, और ये CAC मेरी कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद एक मैंने डायरी रखी होती है जिसमें मैं यूट्यूब का कंटेंट लिखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोई कंटेंट लिखना हो, कोई माइंड में कोई चीज़ आ जाए तो वो लिखती हूँ। उसके बाद ये मेरा जी नाइट वो है आई मास्क, कभी कभी पहन लेते हैं। वैसे तो हमें रोशनी में सोने की आदत है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम लोग रोशनी में सो जाते हैं, शोर में सो जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन सम टाइम आँखें सेंसिटिव हुई होती हैं, आँखों में दर्द हो रहा होता है, या वैसे ही इंसान थोड़ा थका थका फील करता है, तो फिर मैं कभी ले लेती हूँ। एक टॉर्च लाइट रखी हुई है, इन केस लाइट अचानक चले जाए, रात का टाइम हो तो बेड से ईजिली एक्सेसिबल हो हमारी टॉर्च लाइट। AC का रिमोट है। बस इस ड्रॉर में यही चीज़ें पड़ी रहती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं पड़ी रहती। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में हर चीज़ का अगर ऑर्गेनाइजर्स हो, मेडिसिन के लिए अलग बॉक्स हो, बच्चों की मेडिसिन के लिए अलग बॉक्स हो, सिलाई वाला अलग हो, तो आपकी ना चीज़ें सिमटी रहती हैं, फिर इतना मैस नहीं होता। ये है जी डायपर। इस ड्रॉर में मैं हमेशा ईज़ा के डायपर रखती हूँ, जैना फातिमा के भी इसी तरह रखती थी, और साथ में वाइप्स रखती हूँ, तो यहाँ पर ये पड़ी रहती है। अब इस जो साइड टेबल है ना, इसका शायद मैं सेटिंग चेंज कर दूं, क्योंकि अब न्यू बेबी नहीं आना है, मैंने उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो वो फिर हो सकता है ये वाला या ये वाला साइड में नए बेबी के लिए रख दूं। तो अभी डिसाइड करूंगी। ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये खाली रहता है, तो मुझे लगता है कि मैं इस साइड पे बेबी की चीज़ें रखूँगी, उसको एज़ इट इज़ वैसे ही रखूँगी। तो ये चीज़ें आप ही की कुछ रह गई थी, तो वो मैंने इधर रख दी हैं कि अभी मैं लॉन्ड्री करूँगी, कोई कपड़ा शपड़ा रहता होगा, सारा कुछ एक ही बैग में डाल के रख दूँगी, जब आप ही आएंगी उनको दे दूँगी। तो खैर ये वाला ड्रॉर खाली रहता है, इसमें मैं इनके कोई चीज़ ढूंढने वाली हो, कोई टॉय का पार्ट हो, क्लीनिंग करते हुए कोई टॉयज़ मिल जाए तो इसमें रख देती हूँ। उसके बाद फिर उनको फर्दर उनके जो ड्रॉर्स हैं या स्पेसिफ़िक उनकी जगह वहाँ पर रख देती हूँ। तो ये ड्रॉर इसीलिए होता है। और ये वाला जो ड्रॉर है, इसमें बच्चों की प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक इनके कोई टेस्ट आए हैं, इनके पेंसिल केस पड़ा रहता है, इनका सिलेबस पड़ा रहता है, मेरे लिए इजीली यहाँ पर ढूंढना निकालना आसान होता है। बच्चों को भी पता होता है कि उनकी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं, उनको कह दूँ तो वो यहाँ से ले आती हैं। तो खैर इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए ये चीज़ें हैं जी बेबी की शॉपिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ बेबी की शॉपिंग शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग बड़े क्यूरियस होंगे बेबी की शॉपिंग देखने के लिए, और बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता चलेंगी जो न्यू मदर्स हैं, और क्या क्या बेबी के एसेंशियल्स हैं वो भी सारे शेयर आपके साथ करूँगी नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में। तो खैर आप चलते हैं अपने ड्रॉर्स की तरफ। आज इन ड्रॉर्स की भी क्लीनिंग की है, यहाँ पर भी काफ़ी मतलब उदम मचा हुआ था। तो खैर इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ अपने मैट्स, जितने भी टेबल मैट्स हैं वो, और 2 रनर है मेरे पास, वो रखती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ खुशबू के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, जब गेस्ट आते हैं खुशबू जला लेती हूँ। ये अगरबत्तियाँ हैं बड़ी प्यारी ऊद के वो वाली स्मेल वाली, साथ में ये कुछ कैंडल्स रखी हुई हैं। कुछ मैंने यहाँ पर और खुशबू जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, इनको जला दें बड़ी अच्छी खुशबू आती है, वो रखी हुई है। कुछ जो चेंज होती है, कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे जमा करती रहती हूँ, फिर उसको या तो मेड को दे देती हूँ या कुछ कर लेते हैं, तो खैर वो भी यहाँ जमा होती हैं। इस कैबिनेट में मेरे ड्रॉर में मेरे सारे नैपकिन्स पड़े रहते हैं। ये जो वाइट वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी के घर कोई चीज़ भेजनी हो तब यूज़ करती हूँ। बाकी ये वाले जो रूटीन के हैं, ये भी रूटीन के हैं, और जो पीछे पीछे पड़े हुए हैं वो भी स्पेशल जब किसी गेस्ट ने आना हो तो रोटियां रखने के लिए। ये माइक्रोफाइबर का मोटा सा मैंने एक टॉवल मंगवाया था, अभी यूज़ नहीं किया, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो खैर इस तरह ये चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज रहती हैं। और या ये कंसोल दावतों वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, खाने के किचन और डाइनिंग टेबल के करीब है, इसलिए यहाँ पर मैंने फिर किचन से ही रिलेटेड चीज़ें रखती हैं।
और इस तरह की बास्केट्स बड़ी अच्छी रहती हैं जो मैंने आपको ड्रॉर्स के लिए दिखाई, ऑर्गेनाइज रहते हैं आपके ड्रॉर्स। और इस तरह की ट्रेस भी बड़ी ऑर्गेनाइज रहती है, नीचे से क्लीनिंग कर लें, ट्रे उठा लें। इसमें मैंने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रखी हैं, प्यारी भी बहुत लगती हैं और क्लीनिंग करना भी आसान होती है। इसी तरह वॉशरूम में मैंने आपको दिखाई थी, जब मेरी नन ने आना था तो वॉशरूम मैंने डेकोरेट थोड़ा बहुत किया था, तो वो भी बड़ा अच्छा रह गया था। खैर, अब हम जा रहे हैं मार्केट, मुझे बेबी की कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है और वो लेनी है। इसके अलावा मुझे ग्रोसरी करनी है, लाइक प्याज नहीं है घर में, लहसुन नहीं है, आलू नहीं है, इस तरह की चीज़ें। बच्चों के स्नैक्स सारे ख़त्म हुए हुए हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें करनी है। वो सारी लेके इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की और बेबी की कंप्लीट शॉपिंग मैंने क्या की है। एक ही दिन नहीं की, ये हमने 2-3 एपिसोड्स में की हैं, तो लेकिन ये कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है रिगार्डिंग बेबी और बेबी एसेंशियल और न्यू मदर्स के लिए। तो खैर, अभी हम जा रहे थे बैरिया फेज़ 7, यहाँ पर अल्फ़तेह से मुझे बेबी के प्रोडक्ट्स लेने थे। आज मैं डिले करी थी, सारी चीज़ें आ गई थी। प्रोडक्ट्स मैंने यही सोचा कि 8 मंथ में या बिल्कुल करीब मैं प्रोडक्ट्स लूँगी, अभी लेने का क्या फ़ायदा। तो आज बेबी के कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, वो लिए, और फीडर चाहिए था बेबी का, वो लेना था, और इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी। तो अल्फ़तेह से ज़्यादा मैं ट्रस्ट किसी चीज़ पे नहीं करती। न्यू बेबी है, सेंसिटिव होगा, उसके लिए प्योर चीज़ें चाहिए, ओरिजिनल चीज़ें चाहिए, ओरिजिनल ब्रांड्स चाहिए। तो दैट्स वाई हम अल्फ़तेह आए थे, क्योंकि बेबी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम वैसे ख़ुद पे भी नहीं कंप्रोमाइज़ करते, शैम्पू, लोशन, केचप और सोप, टूथपेस्ट वगैरह हम हमेशा अल्फ़तेह से लेते। खैर, यहाँ पर आ गई थी मैं बेबी सेक्शन में। तो मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था बेबी क्लोन के बारे में बताएं। मैंने कहा था कि क्लोन बेबी को लगा सकते हैं, वो अच्छा होता है। तो ये इस तरह जॉनसन्स बेबी के क्लोन आते हैं, इसके अलावा मिस्ट आते हैं, बॉडी स्प्रेज आते हैं बच्चों से रिलेटेड। तो ये 500 के करीब आपको मिल जाएगा। ये देखें, 695, 695, 595 इनकी प्राइस है। तो आप ये ले सकते हैं। और मैंने लिया था ये 550 वाला, वो लिया था। डिज़नी ब्रांड के भी आते हैं, वो भी सही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी मैंने देखा था यहाँ पर, ये और भी ब्रांड्स के थे, जैसे ये पियर्स के पड़े हुए थे शायद। तो मैंने सोचा एक कंप्लीट आपको दिखा दूँ। ये शैम्पूज़ हैं बच्चों के। आजकल मैं ये वाला शैम्पू काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, ये स्वेव शायद इसको बोलेंगे। खैर, इनके शैम्पूज़ बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये पियर्स वालों के ये बेबी क्लोन है, ठीक है। क्लोन का ये फ़ायदा होता है कि क्लोन, मेरे हस्बैंड मुझे पाउडर नहीं लगाने देते, और डॉक्टर्स भी मना करते हैं बेबीज़ को पाउडर नहीं लगाएं। ये भी कुछ स्प्रेज थे, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो बच्चों के लिए हों, और एक दफ़ा ले लें, काफ़ी आपका टाइम चल जाता है। तो खैर, वहाँ से मैंने चीज़ें ली, और मैं बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड और डॉक्टर मना करते हैं कि आपने बेबी को पाउडर नहीं लगाना, ठीक है। आप उसके लाइक डायपर वाली जगह पर आप लगा सकते हैं, बॉडी पे ना लगाएं, क्योंकि वो बेबी के सांस में जा सकता है। तो क्लोन बेटर रहता है। मैं अपनी बच्चियों को नहीं लगाती थी पाउडर। हाँ, रैशेस के डर की वजह से हम लगा लेते थे डायपर वाली जगह पे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला कंप्लीट आपको जब बेबी की चीज़ें दिखाऊंगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। खैर, यहाँ पर फिर हम करीब ही था हार्डीज़, हमें थोड़ी भूख लग गई थी। हम लोगों ने सोचा फिर लंच का टाइम हो गया था, लंच कर लें। मुझे एक्चुअली भूख लग रही थी क्योंकि मैंने तो जल्दी नाश्ता कर लिया था, बाकियों ने लेट किया था। तो खैर, हम यहाँ पर आ गए थे, सॉरी ये था रैंचर्स। तो यहाँ पर आ गए थे, इनके बर्गर्स, मेरा दिल आज कर रहा था कोई स्पाइसी सा बर्गर खाऊँ। तो खैर ठीक था, बस अच्छा गुजारा हो गया। खैर, तो हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम आ गए थे आउटफिटर्स के फैक्ट्री आउटलेट पे। मैं पहले भी आपको ये दिखा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पर हमेशा सेल्स रहती है, 50% से ऊपर सेल रहती है, 70%, 60%, 50%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आई थी, मुझे चाहिए था एक हैंड कैरी बैग। तो मुझे लगा कि जैसे स्टोन एज का भी आता होता था, तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स कैजुअल तरह के ना हैंड कैरीज बनाते हैं। तो मुझे चाहिए था हैंड कैरी, उसकी तलाश में मैं आई थी, लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ पर। खैर, हमें एक हैंड कैरी, क्योंकि हम ट्रैवल तो करते हैं, और मुझे इतना सा चाहिए था जिसमें कुछ कपड़े आ जाएं, लाइक हॉस्पिटल बैग में उसको एज़ यूज़ कर लूँ। इसके अलावा फिर बाद में हम हैंड कैरी के तौर पर उसको एक एक सबका सूट आ जाए। तो इस तरह एक आध दिन के लिए कहीं जाना हो तो हैंड कैरी होना चाहिए।
खैर वो तो हमें नहीं मिला उसके बाद, लेकिन मैंने विज़िट कर लिया और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ा डिटेल से। ये देखिए 1800 के ये सैंडल्स थे। यहाँ से मैंने फ़ातिमा और ज़ैनब के सैंडल्स लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 50% 70% सेल लगी रहती है और बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई इसमें डिफेक्टेड चीज़ें नहीं होती। आई थिंक जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनते हैं, या तो वो आती हैं, और अगर कोई डिफ़ेक्ट होता होगा, मैंने आज तक वो शॉपिंग की है, मुझे किसी चीज़ में कोई डिफ़ेक्ट नहीं मिला। तो ये ऑफ़ कोर्स ये क्वांटिटी ज़्यादा होती होगी तो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देते होंगे। तो खैर यहाँ पर हम आए थे, हस्बैंड कुछ शर्ट्स अपने लिए ट्राई कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी शॉपिंग का बहुत शौक है। तो वो फिर अपनी कुछ शर्ट्स ट्राई कर रहे थे। खैर उन्होंने एक परचेज़ भी कर ली। तो बैग तो हमें नहीं मिला। उसके बाद साथ ही अलजन्नत मॉल है, अलजन्नत मॉल में आई क्योंकि अलजन्नत मॉल मैंने देखा था एक बैग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी प्राइस चेक कर ली जाए और वो ले लिया जाए। खैर यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर ये बेडिंग वाले सेक्शन पे कभी भी नहीं आई थी। खैर अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इनकी प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। और इनके पास फ्लीस के ब्लैंकेट जैसे मेरे पास भी, आप लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ से लिए, मैंने तो खैर राबी सेंटर से लिए थे, लोकल एक शॉप थी, लेकिन इनके पास भी पड़े हुए थे और इनके पास बड़े खूबसूरत पड़े थे, लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। ये 6000 का एक दे रहे थे, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने 2500 के अपने चारों, ब्लैक, ब्लू और वो जो 2 पिंक वाला एक है मल्टी कलर्स के साथ और एक ब्लू वाला, तो इसकी मैंने प्राइस पूछी है। ज़ैनब फातिमा के रूम के साथ मैच करता है, तो मैंने सोचा कि अगर इकनॉमिकल हुआ ले लूँगी, लेकिन ये 6000 का था। खैर इसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ओवर प्राइस लगा, तो फिर मैंने नहीं लिया कि अभी खैर ज़रूरत नहीं है। इनके पास प्लेन वो ब्लू वाला जैसे मेरा था वो भी था, और जो साइड पे आपको इधर राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर सारे वो लगे हुए जो अभी मैंने रिसेंटली लिए हैं, और ये भी 4000 का दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइस पूछी जाए। खैर ये 4000 का दे रहे थे। ये बैग मुझे अच्छा लगा, इसमें हम सबके एक एक सूट बड़ा आसानी से आ सकता था, हॉस्पिटल के लिए भी ठीक रहना था, लेकिन ये 6500 का था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ टू मच, और मैं शायद सदर वगैरह अब कहीं जाऊँ बैग ढूंढूँ अगर मुझे टाइम मिला। तो खैर यहाँ से फिर हम आ गए थे, फिर नहीं लिया हमने बैग। और ये है जी कुछ ग्रोसरीज़ जो की थी, कुछ चीज़ें अभी गाड़ी में पड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स हस्बैंड ने ले के आनी होती है, वो मुझे और बच्चों को तो कोई चीज़ उठाने नहीं देते, वो कहते नहीं आप ऊपर जाएँ, तो वो फिर बारी बारी करके चीज़ें लेके आते हैं। तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं इनको आई, थोड़ा पानी पिया, सांस लिया, तो साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ ताकि स्लैब जो है ना वो इतनी मैसी ना लगे। तो बस इनके स्नैक्स लिए थे, और ये जो स्नैक्स है ना मेरे, ये मैं पूरा महीना चलाती हूँ। ये ना सोचे इतने ज़्यादा स्नैक्स हैं या मैं बच्चों को इतने ज़्यादा स्नैक्स खिलाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने बच्चों की एक आदत बनाई हुई है, मैंने इनको डेली बेसिस पे 1 या 2, एक तो नहीं, खैर छोटे छोटे ये मैं लेती भी मैं ये वाली हूँ कि हाफ़ रोल्स नहीं लेती, जिसमें जो टिक्की पैक होते हैं शायद वो वाले लेती हूँ। तो मैंने इनको 2-2 पैकेट्स देने होते हैं पूरे दिन में, वो चाहे सुबह खा लें चाहे रात में खा लें। उसके बाद ये जब मांगे तो मैं कहती हूँ नहीं, आप ऑलरेडी ले चुकी हैं, अब आपको अलाउ नहीं है। तो डेली बेसिस पे मैंने इनको 2-2 देने होते हैं, तो उसके बाद मैं फिर नहीं देती। तो इस तरह मैंने अपना असूल बनाया हुआ है। स्कूल के लिए अगर जाते हैं बच्चे तो लंच बॉक्स में डाल दूँ तो फिर घर में नहीं देती, अगर लंच बॉक्स में ना डालूँ फिर घर में दे देती हूँ। तो इस तरह मैंने अपना असूल बनाया हुआ है, क्योंकि इनको शॉप पे जाने की इजाज़त नहीं है और घर में इन्होंने चीज़ें खानी होती है। तो खैर ये मैंने शीर माल लिए थे, ब्रेड ली थी, एग्स लिए थे, ये आलू, प्याज, लहसुन, कुछ खजूरें ली थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप डेली 2 से 3 खजूरें ज़रूर खाया करें। तो खजूरें ले ली थी, और इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली थी। एग्स थे, और ये बिस्किट्स, ये ज़ैनब ने अपनी पसंद से लिए थे। तो खैर ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, बाकी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर में थी, तो वो नहीं लेनी थी। बस अब इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और या एनीवेज़ मैंने वो चीज़ें तो सारी समेट ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा। अभी मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। अभी डिनर का टाइम है, तो यहाँ पर ये मैरिनेशन मैंने करके चिकन की रखी हुई थी, और इसमें मैंने डाला है दही, क्रीम,
लेमन जूस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी। तो इसको मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था और अब मैं इसको बनाऊंगी। ये मैंने 2-3 दिन पहले मैरिनेशन की थी। अभी हम इसको क्या करेंगे, फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको पकाएंगे। आपने बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसका यही, इस तरह के चिकन का यही फ़ायदा होता है कि इसमें ऑयल बहुत कम जाता है और बड़ा मज़े का लगता है। खैर मैं इसको अब हल्की आंच पे बनाऊंगी, ठीक है। तकरीबन इसको 20-25 मिनट्स के लिए मैं इसको पकाऊंगी। बीच में मैं इसके साइड चेंज करूंगी ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। लिड ऊपर रख लूँगी और स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। तो आपने भी अगर ये बनाएं तो इसी तरह बनाना है और ये बहुत मज़े का लगेगा। ज़रूरी नहीं है आप इतने बड़े बड़े पीसीज लें, आप छोटे पीसीज भी ले सकते हैं चिकन के, उनको भी इस तरह बना सकते हैं। उसमें भी कुकिंग प्रोसीजर फिर कुकिंग का जो टाइम है वो फिर कम लगेगा, ठीक है। एक साइड पे मैंने रख दिया था कोयला, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बारबेक्यू टच देना चाह रही थी। कोयले का स्टीम देंगे और दोनों साइड से हमने इसको फिर जब एक दफ़ा चिकन पक जाए तो दोनों साइड से फिर हमने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए चिकन को थोड़ा सा ना तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और ऊपर से अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, क्योंकि बिल्कुल भी सॉफ्ट सा और कोई अगर कलर अच्छा सा ना आएगा तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। खैर दूसरी तरफ अब मैं बना रही थी रोटियां। रोटी के साथ हम खाएंगे। नान शान खाने का कोई मूड नहीं था और नान बहुत हैवी हो जाता है रात के टाइम, और इवन वो जो खमीरी रोटी होती है वो भी ज़रा हैवी सी हो जाती है। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मैं घर में ही रोटी बना लूँ। तो मैं घर में रोटी बनाऊँगी, हम सब डिनर करेंगे और उसके बाद फिर मैं बच्चों को सुला दूँगी। और या ये हमारा दिन का रूटीन थी और यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। अच्छा रोटी भी हम लोग, मेरे हस्बैंड भी एक ही खाते हैं, मैं भी एक ही खाती हूँ प्रेगनेंसी में भी। और हाँ कभी है कि कुछ बहुत मज़े का बना हो तो थोड़ा ये एक से ज़्यादा खा ली जाए, लेकिन रात के टाइम तो बिल्कुल ही मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही खाऊं। तो एक रोटी काफ़ी सफिशेंट होती है रात को। तो खैर रोटियां मैंने बना ली थी। एक रोटी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, 3 रोटियां बनानी होती हैं। तो खैर यहाँ पर रोटियां आलमोस्ट बन गई थी। साथ ही मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था, बर्तन भी सारे वॉश हुए हुए थे। सिर्फ जो रात में हम लोगों ने खाना खाया है उसी के बर्तन रह गए थे। वो फिर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी तो मैं खाना वगैरह खा के लेट गई थी किचन को समेट के। तो फिर ये कि सुबह मैं फिर उसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे रोटी बन गई थी, चिकन का हमारा स्मोक भी अच्छे से लग गई थी। तो बस इस चिकन को हम खाएंगे और जितनी भी इसकी मैरिनेशन फ्राइंग पैन में थी मैंने वो भी डाल ली थी, क्योंकि वो बड़ी मज़े की लगती है। तो समटाइम बिल्कुल ड्राई भी खाने का दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने साइड पर रख ली थी। अगर मुझे या मेरे हस्बैंड को खानी होगी तो हम लोग खा लेंगे। तो खैर बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि लाइट सा था, इतनी मिर्चें नहीं थी, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया। और या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।